फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 12 से 18 तक। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें और उसकी वासना के अधीन नहीं रहे। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करें। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दें। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो क्या हम इसलिए पाप करें कि हम संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं? कभी नहीं। क्या आप यह नहीं समझते कि आप आज्ञाकारी दास के रूप में अपने को जिसके प्रति अर्पित करते हैं और जिसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप उसी के दास बन जाते हैं। यह दासता चाहे पाप की हो जिसका परिणाम मृत्यु है, चाहे ईश्वर की हो जिसके आज्ञा पालन का परिणाम धार्मिकता है। ईश्वर को धन्यवाद कि आप लोग जो पहले पाप के दास थे, अब सारे हृदय से उस शिक्षा के मार्ग पर चलने लगे जो आपको प्रदान की गई थी। आप पाप से मुक्त होकर धार्मिकता के दास बन गए हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, इस्राएल यह दोहराए, यदि प्रभु ने हमारा साथ नहीं दिया होता, तो जब लोगों ने हम पर चढ़ाई की और हम पर उनका क्रोध भड़का, तब वे हमें जीवित ही निकल गए होते। अनुवाक्य, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। बाढ़ हमें डुबा ले गई होती, जलधारा ने हमें बहा दिया होता और चारों ओर उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते। धन्य है प्रभु जिसने हमें बचाया और हम उसके दांतों में से निकल गए। अनुवाक्य, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। हमारी आत्मा पंछी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है। देखो, फंदा टूट गया है और हम बच गए हैं। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। अनुवाक्य, प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। जय घोष, alleluia। जागते रहो और तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत
अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 39 से 48। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा, तो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते, उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, क्या आप यह दृष्टांत हमारे लिए ही कहते हैं या सबों के लिए? प्रभु ने कहा, कौन ऐसा ईमानदार और बुद्धिमान कारिंदा है जिसे उसका स्वामी अपने नौकर चाकरों पर नियुक्त करेगा, ताकि वह समय पर उन्हें रसद बांटा करे। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसे ऐसा ही करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कहे देता हूं, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। परंतु यदि वह सेवक अपने मन में कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिसे वह नहीं जान पाएगा। तब स्वामी उसे कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों को दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया है और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही में मार खाने का काम किया है, वह थोड़ी मार खाएगा। जिसे बहुत दिया गया है, उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा है, उससे अधिक मांगा जाएगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का नाम ही हमारा साथ है। यदि वह हमें साथ नहीं दिया होता, तो लोगों ने हम पर चढ़ाई किया होता। हम उसके क्रोध के अधीन हो गए होते और हम जीवित ही निगल गए होते। बाढ़ ने हमें डुबा लिया होता,
जलधारा हमें बहा लिया होता, उमड़ती लहरों में हम डूबकर मर गए होते, लेकिन उन्होंने हमें बचा लिया और उसके दांतों का शिकार होने नहीं दिया। हमारी आत्मा पक्षी की तरह बहेलिए के फंदे से निकल गई है, फंदा टूट गया है, हम बच गए। प्रभु का नाम ही हमारा सहारा है। उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। यीशु हमारे जैसे शरीर बन गए और हमारे मरणशील शरीर को, नश्वर शरीर को अपने पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा हमें रूपांतरित कर दिया है। इसलिए हम अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य उत्पन्न होने न दे। हम अपने शरीर को वासनाओं के अधीन न करें। अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित न करें। जिन्होंने मृतकों को जिलाया है, उसी को अपना जीवन अर्पित करे और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन के लिए ईश्वर को अर्पित कर दे, ताकि हम पर पाप का अधिकार न रहे। यदि संपूर्ण रूप से अपने आप को ईश्वर के हाथों समर्पित करते हैं, ईश्वर हमें संसार के पापों से निकाल देगा, क्योंकि यीशु हमारे साथ है और पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर कार्य करता है। इसलिए यीशु कहते हैं, हमेशा सावधान रहो और पाप के दास से बचते रहो। पाप के वश में न फंसो, क्योंकि वह दिन कब आएगा पता नहीं। धन्य है वे जिसका स्वामी उसे कार्य पर लगा हुआ देखता है, भले कार्य में उसे भला पुरस्कार ही मिलेगा। हम इस दुनिया में जब अपनी इच्छा से जीते हैं और ईश्वर की इच्छा का तिरस्कार करते हैं, हम पाप के दास बन जाते हैं। इस संसार में हमारा पाप, हमारा शरीर और जीवन इसी पाप में चला जाता है और यह पाप हमें पूर्ण रूपेण से मृत बना देता है। लेकिन जो ईश्वर में विश्वास करते हुए जीता है, वह मरने पर भी जीवित रहेगा। यीशु ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। और यीशु ने मृत्यु की दास्ता को तोड़ करके, उसके बंधन को तोड़ करके हमें स्वर्ग की ओर ले गया है और हमें भी
अपने स्वर्गीय अधिकार से हमें भर दिया है। हमें चाहिए कि हम यीशु से जुड़कर अनंत जीवन प्राप्त करें। हे प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने हमें सुंदर जीवन दिया है, सुंदर अंग दिया है, ताकि इस शरीर के द्वारा, इस तेरे अंगों के द्वारा तेरी महिमा का कार्य कर सके। हे यीशु, हम अपने जीवन को, अपने शरीर को, अपने अंगों को तेरे हाथों समर्पित करते हैं, ताकि हे यीशु हम तेरी इच्छा के अनुसार जी सके और हम सदा सजग रहे और उसी सजगता में विश्वास और भरोसे के साथ हम तेरे प्रेम में सदा आगे बढ़ते रहे और प्रेम का प्रकाश सर्वत्र फैला सके। जय यीशु। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।